बात राष्ट्रवाद की कृति जातिवाद की पार्ट 2। 1916 में इस विश्वविद्यालय द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव में क्या यह पक्के तौर पर तय नहीं किया गया था कि हिंदू धर्मशास्त्र का अध्यात्व केवल ब्राह्मणों को ही मिले, किसी अन्य को ना मिले, भले उस विषय में उनकी शैक्षणिक योग्यता ब्राह्मण अध्यापक से श्रेष्ठ क्यों न हो। बहुत दूर की यही, अभी हाल ही में एक कायस्थ लड़की को ब्राह्मण ज्ञान के पाठ्यक्रम में इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश न दिए जाने पर उन्हें अनशन करना पड़ा था। कम से कम इस बात को मेरे मित्र भूले नहीं होंगे। इन सभी उदाहरणों से यह क्या यही साबित नहीं होता कि यह जातीय अंधानुकरण है, पक्षपात है, धर्माधत है। पंडित जी के पास इसका कोई जवाब है? अस्पृश्यों के लिए अलग कॉलेज की स्थापना को लेकर कल हुई चर्चा की रिपोर्ट पढ़ते हुए मेरा ध्यान अपने एक और मित्र श्री अयंकर के वक्तव्य की ओर गया। श्री अयंकर का ध्यान अपने शहर में क्या चल रहा है इस तरफ शायद नहीं गया हुआ दिखाई देता। मैं उनसे कहता हूँ कि वे इसी महीने के 12 तारीख का मद्रास से निकलने वाला हिंदू अखबार पढ़ें। उसमें उन्हें पता चलेगा कि सालेम में उनके जात भाइयों ने एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें यह तय किया गया कि वास ब्राह्मणों के लिए एक बड़ी संस्था की स्थापना की जाए और उस संस्था द्वारा ब्राह्मणों के हित की रक्षा हो। ब्राह्मणों के लिए कॉलेज खोला जाए, उद्योग चलाया जाए। और ब्राह्मणों की इस परिषद के अध्यक्ष कौन? सर सीपी रामस्वामी अय्यर जैसे विभूति। इस देश का हर आदमी मुंह से राष्ट्रवाद की जय बोलता रहता है, लेकिन उसके काम जातीयता अंधानुकरण से भरे होते हैं। जिस समाज को अपने संकट भरे अत्यधिक कठिन जीवन के बारे में पहले ही बार एहसास होता है, वह अस्पृश्य समाज इन संकटों से अपनी मुक्तता करवाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा पाने हेतु शैक्षिक संस्था स्थापना करने की सोचते हैं। तब जो सदस्य अपने बारे में यह कहते नहीं थकते कि हमने जनता के कल्याण का बीड़ा उठाया है, वही सदस्य पक्षांधता जात्यांधता मचाई जाने के विरोध में हल्ला बोल कर विरोध दर्ज करते हैं। सभी सदस्यों के सामने मैं एक महत्वपूर्ण बात साफ करना चाहता हूँ कि यह कॉलेज सिर्फ अस्पृश्यों का है, यह कहना पूरी तरह गलत होगा। अन्य सभी कॉलेजों की तरह इस कॉलेज में भी हर किसी को शिक्षा पाने की इजाज़त है। इतना ही नहीं, इस कॉलेज के लिए जिन अध्यापकों की नियुक्ति करनी है, उनमें सभी जातियों को शामिल किया गया है। उनमें हिंदू ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणेतर भी हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं और मुसलमान भी हैं। इस बात की ओर सदस्यों का ध्यान दिलाते हुए मुझे बेहद खुशी है कि जिस समय इस कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय के सामने अर्जी रखी गई, उस वक्त बिना किसी आशंका के विश्वविद्यालय ने तुरंत मान्यता दी। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि इससे पूर्व विश्वविद्यालय के सामने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई थी। खास तौर पर कहने की विशेष बात यह है कि इस कॉलेज की स्थापना
अध्यापक वर्ग तथा अन्य व्यवस्था विश्वविद्यालय को इतनी पसंद आई है कि मुंबई विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज को आज तक पहले साल में ही सभी कक्षाएं चलाने की अनुमति नहीं मिली थी। वह इस कॉलेज को पहले ही साल में दी गई है। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी मायने में इस कॉलेज को केवल अस्पृश्यों का कॉलेज नहीं कहा जा सकता। इस कॉलेज में प्रवेश, वजीफे और हॉस्टल में रहने की जगह आदि विशेष सुविधाएं अस्पृश्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस कॉलेज की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह मैं अब बताना चाहता हूँ। मुंबई प्रांत में छात्रों की संख्या में कितनी बेतहाशा वृद्धि हुई है, इस बारे में शायद सदस्यों को जानकारी ना हो। सामने बैठे मेरे मित्र गाडगिल को पता है कि पिछले ही साल एक ही साल में मुंबई विश्वविद्यालय को 19 नए कॉलेज खोलने की अनुमति देनी पड़ी। इससे आप जान पाएंगे कि किसी कॉलेज में प्रवेश पाना छात्रों के लिए कितनी मुश्किल बात हो गई है। अस्पृश्य छात्र खासकर इस कठिनाई स्थितियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैट्रिक पास करने के बाद अस्पृश्य छात्रों को किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा। यही वजह थी कि अस्पृश्य छात्रों की मुश्किल की ओर मुझे सरकार का ध्यान दिलाना पड़ा और मैंने अस्पृश्य छात्रों की मुश्किल दूर करने वाली संस्था की स्थापना के बारे में बताया। इसलिए कहता हूँ कि जिस सिद्धार्थ कॉलेज की कल्पना और योजना के संदर्भ में आपत्तियाँ उठाई जा रही है, उनमें कोई दम नहीं। मेरे मित्रों ने एक और बात पर चर्चा के दौरान ध्यान दिलाया था। उन्होंने चर्चा का रुख राजनीति की ओर क्यों मोड़ा, यह समझना मुश्किल है। हाल ही में हुए चुनावों के बारे में बोलते हुए मैं बुरी तरह लड़खड़ाया, ऐसा उनका कहना है। यह कहकर उन्हें क्या हासिल हुआ यह तो वे खुद ही जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लगा कि भारत सरकार को मेरे कथन के साथ सहमत नहीं होना चाहिए था। जो हो, कहा यही जा रहा है कि मेरी हालत सूखे पौधे की तरह हुई है। उन विरोधियों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह वसंत ऋतु के आगमन से पूर्व की स्थिति है। मेरा आंदोलन अमर है। धन्यवाद।